नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स पॉइंट पर। और दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शारीरिक शिक्षा विषय का, जो कि है खेल चिकित्सा विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स मेडिसिन टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है, उन सभी क्वेश्चंस को लेके इस वीडियो में आज हम आ गए हैं। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। शारीरिक उपचार को निम्नलिखित में से किससे संबोधित किया जाता है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजियोथेरेपी। जी हाँ दोस्तों, LT ग्रेड परीक्षा 2018, जो कि वैकेंसी अब तुरंत ही कुछ ही महीनों में आने ही वाली है, जिसकी सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिया गया था। शारीरिक उपचार को फिजियोथेरेपी नाम से भी जाना जाता है और फिजियोथेरेपी मुख्यतः मूवमेंट एंड एक्सरसाइज के कारण मांसपेशियों में आई हुई खिंचाव, चोट, बीमारी व विकलांगता को दूर करने में सहायक होता है। इनमें से कौन सा शारीरिक तंत्र है जो शारीरिक व्यायाम में शायद सम्मिलित नहीं होता है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। पाचन तंत्र की बात यहाँ पे की जा रही है। आपको मालूम है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हमारे बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, मसल सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो नहीं पार्टिसिपेट करता या जिसका बहुत कम रोल होता है या नहीं होता, वो क्या है? पाचन तंत्र। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, केंद्रीय विद्यालय और यूपी TGT में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मांसपेशी पीड़ा के दूसरे प्रकार को DOMS कहा जाता है। तो DOMS का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस इज करेक्ट आंसर। झारखंड TGT 2016 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ डोम्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एर्गोग्राफ क्या मापता है? एर्गोग्राफ किसे मापता है? एंड आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए कि एर्गोग्राफ एक उपकरण है जो संकुचन के दौरान मांसपेशीय ताकत, मांसपेशी सहनशीलता या मांसपेशी की कार्य क्षमता तथा थकान की दर आदि को मापता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर लीजिएगा। ये यूपी TGT 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय निम्न में से क्या होता है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। उचित और पर्याप्त व्यायाम करना, साथ ही साथ रेगुलर व्यायाम करना, दिस इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण मांसपेशी टोन इनमें से किसमें सर्वाधिक संबंधित होता है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। प्रत्युत्तर समय, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? रिएक्शन टाइम की बात यहाँ पे की जा रही है। मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय उचित मात्रा में व्यायाम करना होता है। और पेशी टोन मांसपेशियों की आंतरिक विशेषता नहीं है, अपितु यह तंत्रिका तंत्र की, जी हाँ दोस्तों, तंत्रिका की एक प्रतिवर्ती क्रिया का रूप है, जिसकी बात यहाँ पे आंसर में की गई है। प्रत्युत्तर समय या रिएक्शन टाइम की बात जो यहाँ पे की गई है, उससे रिलेशन है इसका। पूर्ण मांसपेशी टोन जो होता है प्रत्युत्तर समय से सर्वाधिक संबंधित होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टेनिस फोरहैंड में कौन सी वक्ष पेशी का प्रयोग किया जाता है? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। पेक्टोरलिस मेजर। जी हाँ दोस्तों, पेक्टोरलिस मेजर का प्रयोग किया जाता है टेनिस फोरहैंड में, यानी कि बात की जा रही है थ्रोअर मसल की यहाँ पे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 या 2 से अधिक दवाओं का एक अंतःक्रिया जो इन दवाओं के अलग सेवन में अपेक्षित प्रभाव की तुलना में अधिक गंभीर प्रभाव करता है, उसको क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। सहक्रियाशीलता के नाम से इसको जाना जाता है। सहक्रियाशीलता यानी कि 2 या 2 से अधिक दवाओं के लिए वर्ड यूज किया गया है और अपेक्षित प्रभाव की तुलना में अधिक गंभीर प्रभाव जब होगा तो इसे सहक्रियाशीलता के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रवाहित करने का स्थानीय प्रभाव नहीं है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। मसल टोन का बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर कि ऊर्जा प्रवाहित करने पे जो स्टेशनरी इफेक्ट यानी कि परमानेंट इफेक्ट नहीं होता है, वो है मसल टोन का बढ़ना।
इसके अलावा देखिए मसल स्पाज्म में कमी, सॉफ्ट टिश्यू के लचीलेपन में वृद्धि और सेल मेटाबॉलिज्म रेट में वृद्धि, ये सभी ऊर्जा प्रवाहित करने के परमानेंट इफेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित के निष्पादन को सुधारने वाली एर्गोजेनिक से सम्मिलित करना है आपको। एर्गोजेनिक यहाँ पे कुछ दवाइयाँ दी हुई हैं आपको, उनसे सही मिलान से आपको मिलाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम आपको सही ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, यानी कि देखिए जो मैकेनिकल एसेसरीज यानी कि यांत्रिक सहायक होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए श्वास, फीता, बेल्ट और अदर एपरेटस जो है वो मैकेनिकल में आ जाएंगे। देन नंबर 1 शारीरिक विज्ञान संबंधी सहायक यानी एसेसरीज जो होंगे वो क्या है, देखिए तो ऑक्सीजन संपूरक यानी ऑक्सीजन सप्लीमेंट्स को यहाँ पे बोला जाएगा। पोषणात्मक यानी न्यूट्रिशनल एसेसरीज जो होंगे वो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग और ये सब इसमें न्यूट्रिशन वाले पदार्थ आ जाएंगे। औषध विज्ञान संबंधी सहायक में क्या आएंगे, देखिए तो मादक पदार्थ कैफीन जो है इसमें शामिल किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोमैकेनिक्स के शब्दों में सही आंसर ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बायोमैकेनिक्स के शब्दों में गुरुत्वाकर्षण का हमारे ऊपर क्या असर होता है, एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, भार। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। बायोमैकेनिक्स के शब्दों में गुरुत्वाकर्षण का हमारे भार पर असर होता है। गुरुत्वाकर्षण पॉइंट यानी कि ग्रेविटेशनल पॉइंट वह बिंदु होता है जिस पर किसी वस्तु या व्यक्ति का प्रभावी भार केंद्रित होता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। शारीरिक शिक्षा मूलतः है और क्या है, देखिए एक जीव विज्ञान संबंधी आवश्यकता है, आप सभी को पता है। इसे एक विज्ञान और कला दोनों के रूप में जाना जाता है। फिजिकल एजुकेशन की नींव को मजबूत किया जा सकता है निम्न में से किन तरीकों से, एंड पहले ही हमने आपको बता दिया है कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, कला और विज्ञान दोनों में आता है, तो इन्हें वैज्ञानिक तथ्यों की सहायता से मजबूत किया जा सकता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जंपिंग जैक में हाथ को बगल में उठाना इनमें से एक का उदाहरण होता है, एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, एबडक्शन। यानी कि जब बॉडी पार्ट्स के एंगल में इंक्रीज होता है तो उसे हम बोलते हैं एबडक्शन, यानी कि बॉडी पार्ट्स को मिडिल लाइन से बॉडी के दूर ले जाना। तो जंपिंग जैक में हाथ को बगल में ले जा रहे हैं यानी दूर उठा रहे हैं, तो ये एबडक्शन का एक एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर से ही सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 1909। क्वेश्चन इज आस्किंग दैट एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को अत्यधिक सही और विश्वसनीय बनाने के लिए कम से कम कितनी बार मापना आवश्यक होता है, एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, कम से कम 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेन में निम्नलिखित में से कौन प्रभावित होते हैं, और बात की जा रही है स्प्रेन की, जो कि लिगामेंट्स की चोट होती है। आपको पता है लिगामेंट्स इंजरी को स्प्रेन के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 इज करेक्ट हियर। 1 मींस लिगामेंट एंड 4 मतलब जॉइंट्स, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग स्प्रेन, अगेन खिंचाव की बात की जा रही है। यहाँ पे खिंचाव यानी कि इंग्लिश वर्ड नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। स्प्रेन मीन्स मोच होता है और स्ट्रेन का खिंचाव का मतलब होता है, फ्रेंड्स आपको बता दें, स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेन होता है वो टेंडेंस की इंजरी के रूप में जाना जाता है। तो खिंचाव क्या होगा, स्नायु अस्थिबंधों की यानी कि टेंडेंस की इंजरी को खिंचाव के रूप में जाना जाता है, और जो लिगामेंट्स की इंजरी होती है उसको स्प्रेन के रूप में भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक ढांचे का एक हिस्सा फट जाता है परंतु शरीर के साथ जुड़ा रहता है तो वह क्या कहलाता है, एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट यार, इसे एवल्जन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, श्लेष पुटी में सूजन अथवा छोटी झिल्ली जिसमें तरल पदार्थ हो को किस नाम से जाना जाता है, एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, बर्साइटिस के नाम से इसे जाना जाता है। बर्साइटिस या सूजन अथवा छोटी झिल्ली जिसमें तरल पदार्थ भर जाता है तो उसे बर्साइटिस कहते हैं, और टेंडिनोसाइनोवाइटिस जो होता है वो टेंडन एवं उसके कवरिंग की सूजन को टेनोसिनोवाइटिस के नाम से जाना जाता है। स्प्रेन जो होता है वो लिगामेंट की चोट को बोलते हैं, देखिए फ्रेंड्स, और स्ट्रेन जो होता है वो टेंडन की चोट को बोला जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत रोग के लिए सबसे अच्छा इलाज है, और देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट यहाँ पे
तत्काल आपूर्ति पर्वत रोग यानी माउंटेन सिकनेस रोग की बात की जा रही है, जिसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज होता है। स्प्रेन टखने की चोट में किस परिस्थिति में चोट को ठीक करने के उपाय के रूप में कंट्रास्ट बात देना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर कि केवल जब सूजन स्टेबल हो जाए, यानी कि जब स्प्रेन हो जाता है, टखने का स्प्रेन हो जाता है, मोच आ जाती है, तो किस परिस्थिति में चोट को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रास्ट बात, यानी कि ठंडे और गर्म पानी से उसे ट्रीट करते हैं। तो कब करते हैं ऐसा? केवल जब सूजन स्टेबल हो जाती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे सूजन कम होती है और दर्द से आराम भी मिलता है। खून के रिसाव को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका निम्न में से क्या होता है? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, घाव पर प्रत्यक्ष रूप से दबाव डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शारीरिक विद्वान का नाम जिसने स्वास्थ्य को चलायमान प्रक्रिया समझा और इसको परिभाषित किया है कि जीवन की गुणवत्ता वह है जो किसी व्यक्ति को अच्छे से रखना और बेहतर शिक्षा के लिए सक्षम बनाता है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, J.F. विलियम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट प्राचीन परंपरा से सूर्य नमस्कार है और सूर्य नमस्कार को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम के रूप में सूर्य नमस्कार को जाना जाता है। नेक्स्ट, किसी परीक्षण का जो नाम होता है उसमें किस आधार पर कार्य करता है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, उम्र, लिंग या वर्ग के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक संक्रामक रोग को आपको पहचानना है और बताना है। एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, हैजा जो है वो निम्न में से एक संक्रामक रोग है और कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ये जो होते हैं ये कम्युनिकेबल डिसीजेज में नहीं आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। व्यायाम के दौरान मांसपेशी में या तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय क्रिया उत्पन्न हो जाती है, जिसे किस रूप में जाना जाता है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, एक्शन पोटेंशियल के नाम से इसे जाना जाता है। लेट्स मूव टू सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, कि नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह से प्रभावित करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि नियमित व्यायाम करने से HDL यानी हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज एंड ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन। स्वास्थ्य एवं व्यायाम वैज्ञानिकों के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए कम से कम कठिन व्यायाम कम से कम व्यायाम जो है वो कितने ड्यूरेशन तक हमें करना चाहिए? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।